ओम मणि पद्मे हुम नमो बुद्धाय। वेलकम मेरे सभी प्रिय दर्शकों। बुद्धा टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सब मंगलमय होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, मेडिटेशन कर रहे होंगे और अपनी लाइफ में आप सभी लोग आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, बी पॉजिटिव एंड हैप्पी रहिए। और आपको जो भी अच्छा लगता है ना अपनी लाइफ में, जैसे कि जो भी आपकी हॉबीज़ है, आपका शौक़ है, आपको डांस करना अच्छा लगता है, डांस कर लीजिए। आपको पेंटिंग करना पसंद है, पेंटिंग कर लीजिए। आपको कुकिंग करना पसंद है, कुकिंग कर लीजिए। या कोई भी ऐसी क्रिएटिविटी है जिसमें आपको बहुत ही अच्छा लगता है करना, उस काम को ज़रूर करिए, क्योंकि क्रिएटिविटी आपके माइंड को भी बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है और आपको एक पॉजिटिविटी फील कराती है और आपके माइंड से जितनी भी नेगेटिविटी है उसको ब्रेक करके बाहर निकालती है। तो यही मैं कहूँगी, इसलिए क्रिएटिविटी बहुत ज़रूरी है अपनाना अपनी लाइफ में। तो चलिए देखते हैं कि आपके जीवन में क्या आने वाला है जिससे आपको आश्चर्य हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए 3 पाइल्स मैंने दी है, 3 कार्ड्स मैंने दिए हैं। आज आपको एक कार्ड्स को पिक करना है। ठीक है, सो व्हाट इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ। ठीक है, जो बहुत ही सरप्राइज्ड होगा और जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया है। ठीक है, तो ऐसा क्या आश्चर्य आपके साथ हो सकता है, आपके जीवन में ऐसा क्या आने वाला है, चलिए देखते हैं। सो यहाँ पर 3 ऑप्शन है। पाइल 1 पे है द स्टार कार्ड एंड पाइल नंबर 2 पे है टेम्परेंस कार्ड। पाइल नंबर 3 पे है आपके लिए जस्टिस कार्ड। और आप चाहे तो अपनी DOB यानी कि जो डेट ऑफ बर्थ होती है उसके हिसाब से भी चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने पाइल 1 जो कि है हमारा स्टार कार्ड, उस पर मैंने डेट ऑफ बर्थ रखी है 1 से लेकर 10 तक। मैं जो है डेट ऑफ बर्थ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पाइल 1, 2, 3 ऑप्शन के साथ मेंशन कर दूँगी। तो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 10 तक है वो स्टार कार्ड को चूज़ कर सकते हैं, अगर आप डेट ऑफ बर्थ से चूज़ करना चाहते हैं। नहीं तो आप कोई भी जो आपको अच्छा लग रहा है, स्टार, टेम्परेंस या जस्टिस, उस हिसाब से भी आप चूज़ कर सकते हैं। सेकंड है 11 से लेकर 20 डेट ऑफ बर्थ, जो कि है द टेम्परेंस कार्ड। आप इस कार्ड को भी पिक कर सकते हैं। ठीक है, एंड थर्ड है आपके लिए 21 से लेकर 31 डेट ऑफ बर्थ। तो आप जिसका भी जन्म जो है ना 21 से 31 तक के बीच में होता है, तो वो लोग जस्टिस कार्ड को पिक कर सकते हैं। ठीक है, और यदि आपको डेट ऑफ बर्थ से नहीं चूज़ करना, आपको जो भी कार्ड अपनी तरफ बहुत ज़्यादा खींच रहा है, आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आपका दिल कह रहा है कि इस कार्ड को हम पिक करें, तो आप स्टार, टेम्परेंस एंड जस्टिस में से एक कार्ड को पिक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पाइल 1 जिन्होंने सबसे पहले द स्टार कार्ड को पिक किया है। हेलो ऑप्शन 1, तो जिन लोगों ने भी द स्टार कार्ड को पिक किया है, सो वेलकम इन बुद्धा टैरो चैनल। तो चलिए जानते हैं कि आपके जीवन में क्या आ रहा है, आपके जीवन में क्या आने वाला है जिससे आप बिल्कुल शॉक्ड हो जाएंगे, जो आपको सरप्राइज आपके लिए मिलने जा रहा है। तो चलिए जानते हैं। हाँ, पाइल नंबर 1, तो जिन लोगों ने भी स्टार कार्ड पिक किया है, यहाँ पर जो राशि साइन एलिमेंट्स निकल कर आए हैं वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एंड लिब्रा, जेमिना, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ये सभी साइन और एलिमेंट्स यहाँ निकल कर आए हैं और जेमिनाई जो है मेजर आर्काना से स्ट्रांगली निकल कर आया है। ठीक है, तो आपके जीवन में मुझे दिख रहा है कि जो अचानक से सरप्राइज होने वाला है ना, आपके जीवन में बताओ कौन आने वाला है। पाइल नंबर 1, आपके जीवन में वह व्यक्ति आने वाला है ना, जिस व्यक्ति ने आपके ऑफर को ना ठुकरा दिया, आपके ऑफर को इग्नोर कर दिया, या आपके ऑफर को लिया नहीं। मतलब कि आप किसी से ना बहुत प्यार करते थे, मुझे दिख रहा है कि आप किसी से बहुत प्यार करते हो, करते थे, क्या करते हो। और यह व्यक्ति जो है आपके दिल के साथ, आपकी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। एक बहुत ही स्पिरिचुअल लव मुझे दिख रहा है। वह व्यक्ति है जो आपके ही डिवाइन काउंटर पार्ट है। ठीक है, और आपसे इनका जो है सोलमेट का कनेक्शन है। आपको जब भी इस पर्सन के साथ फील होता है ना, तो दिल का कनेक्शन फील होता है। देखिए, वह व्यक्ति जिसके साथ हमारा दिल का कनेक्शन होता है ना, उसे हम हमेशा याद करते हैं, हमेशा प्यार करते हैं। और जिसके साथ हम अ, आत्मिक रूप से नहीं, केवल शारीरिक रूप से जुड़ते हैं, तो वो
समय के साथ ना प्यार ख़त्म हो जाता है, लेकिन यहाँ जो है आपका इस व्यक्ति के साथ मुझे दिख रहा है कि एक आत्मिक कनेक्शन है, मतलब सोल लेवल का कनेक्शन। और इसीलिए चाहे ये पर्सन आपके ऑफ़र को ठुकरा दिए हों, चाहे इन्होंने आपके ऑफ़र को नहीं स्वीकारा हो, आपको प्यार नहीं दिया हो, लेकिन फिर भी आप इस व्यक्ति से प्यार करोगे ही करोगे। क्योंकि ये होती है एक डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी, होती है एक सोलमेट की एनर्जी, जहाँ पर दिल से जो होता है जुड़कर एक प्यार होता है। और ये बंधन क्या होता है पता है, बहुत ही पवित्र बंधन होता है। तो मैं आज आपको बता दूं कि ये व्यक्ति ठीक है, जिसको आप बहुत प्यार करते हो, जिनको आपने अपना ऑफ़र भी दिया, आपने अपना प्यार का इज़हार किसी के आगे किया था, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि आपने किसी को प्रपोज़ल दिया और जिनसे आप बहुत प्यार करते हो, लेकिन इस व्यक्ति ने आपके प्रपोज़ल को कहीं न कहीं एक्सेप्ट नहीं किया, या फिर आपको बहुत ज़्यादा जो है इन्होंने पास्ट में इग्नोर किया है। ठीक है? तो वही व्यक्ति वापस से आपकी ज़िंदगी में मुझे दिख रहा है कि आने वाले हैं। ठीक है? और यहाँ मैं कहूँगी कि कोई एक्स वैक्स की एनर्जी नहीं है, लेकिन हाँ, एनर्जी ऐसी निकल कर आ रही है कि आपने इनको प्रपोज़ल दिया, आपने इनको हो सकता है कि लव का प्रपोज़ल दिया, या आपने इनसे मैरिज के लिए बोला हो और इन्होंने जो है आपसे नो कह दिया हो, या फिर आपको कोई रिप्लाई नहीं दिया होगा, मतलब आपको इग्नोर किया होगा। तो वह व्यक्ति है जो आपके जीवन में आने जा रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं यह व्यक्ति मुझे दिख रहा है आपके प्रति इंटरेस्टेड है। इस व्यक्ति को आप में इंटरेस्ट हो रहा है, ठीक है? उस समय शायद ये इस कनेक्शन को समझ नहीं पाए होंगे, लेकिन अब जाके मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ रहे हैं। और यह व्यक्ति कहीं न कहीं आपको पसंद करने लग गए हैं, आपको चाहने लग गए हैं, क्योंकि एक सोल लेवल का कनेक्शन है। और यह जो व्यक्ति है ना, ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है। ठीक है? तो उस समय इनको कुछ मतलब ना अंदाज़ा नहीं आया होगा आपके साथ इस रिलेशनशिप का। और उस समय हो सकता है कि यह व्यक्ति थोड़ा-सा उदास हो, या किसी और चीज़ में इनका फ़ोकस्ड उस समय रहा होगा। तो तब इस वजह से ये आपके ऑफ़र को, आपके लव प्रपोज़ल को स्वीकार नहीं कर पाए होंगे। तो मैं बता रही हूँ कि अब यही व्यक्ति आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट लेकर आ रहे हैं। और यह व्यक्ति, मैं बता दूं, आपके बारे में कहीं ना कहीं से पता लगाने की भी कोशिश कर रहे हैं, आपके बारे में जानकारी ले रहे हैं, क्योंकि आपकी कहीं ना कहीं इतनी बातचीत इनसे या इतनी ज़्यादा मुलाकात पहले नहीं हुई है। तो इसीलिए आपके बारे में कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन ये पर्सन ले रहे हैं, आपके बारे में पता लगा रहे हैं। और मैं बता दूं, क्योंकि सोलमेट का कनेक्शन है, डिवाइन काउंटर पार्ट भी है, और साथ में एम्प्रेस की एनर्जी भी आ रही है कि आप इस व्यक्ति के भाग्य में हो। ठीक है? आप इस व्यक्ति के भाग्य में हो, ये व्यक्ति आपके भाग्य के साथ जुड़ा हुआ है। तो यह व्यक्ति को ना जो है ईश्वर आपके पास लेकर आ रहे हैं, और बहुत जल्दी यह व्यक्ति आपके जीवन में आएँगे और आपसे मिलने आएँगे। ठीक है? बहुत जल्दी इस व्यक्ति के साथ आप डेट करोगे। ठीक है? तो कहीं न कहीं मैरिज के लिए अगर आपने इनसे बोला था, तो ये उस समय आपको इतना जानते नहीं थे, इसलिए इन्होंने एकदम से आपसे हाँ नहीं कहा होगा। लेकिन मैं बता दूँ कि बहुत जल्दी 4 ऑफ वैंस होता है सेलिब्रेशन का कार्ड। तो यह व्यक्ति क्या लेकर आ रहे हैं ना, सेलिब्रेशन, मतलब सेलिब्रेट आपके साथ अपनी खुशियों को करने वाले हैं। तो यह व्यक्ति के साथ आप, मुझे दिख रहे हैं कि यूनियन में आने वाले हैं। आप दोनों का यूनियन होगा। इस जो 3D की दुनिया है, इसमें आप दोनों का यूनियन होने वाला है, आपके ही डिवाइन काउंटर पार्ट से। और इस पर्सन को कहीं न कहीं आप बहुत ही प्यारे लग रहे हो। तो ये पर्सन भी आपसे बातचीत करने के बहुत इच्छुक हैं, आपसे मिलने की इच्छा इनके अंदर बहुत ज़्यादा, मतलब अब दिख रहा है कि जाग चुकी है। ठीक है? बहुत ज़्यादा उत्सुकता है इनके अंदर भी आपके बारे में जानने की, आपसे मिलने की, आपको डेट करना चाहते हैं। और बहुत जल्दी मुझे दिख रहा है कि आप दोनों एक साथ मिलकर ना एक-दूसरे को डेट करोगे। जैसे एक-दूसरे को डेट करना होता है ना, जैसे कहीं कैंडल लाइट पे जाना, डिनर करना, एक-दूसरे से बहुत सारी बातचीत करना, आप इनको अपने बारे में बताओगे, ये आपको अपने बारे में बताएँगे। मतलब एक-दूसरे को बहुत अच्छा आप जानोगे, पहचानोगे। तो एक अच्छा बॉन्डिंग जो है आपका इस व्यक्ति के साथ बनने वाला है। और ये भी दिख रहा है कि इस व्यक्ति से आपको आगे चलकर मैरिज का कमिटमेंट भी मिलेगा। ठीक है? क्योंकि ये व्यक्ति भी आपके बारे में बहुत कुछ जानने को इच्छुक है। अभी मुझे दिख रहा है कि इस व्यक्ति को आपके बारे में ज़्यादा नहीं मालूम, लेकिन ये कहीं न कहीं इन्फॉर्मेशन आपके बारे में ले रहे हैं, कहीं न कहीं से पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आने वाले हैं। ठीक है? एक ऑफ़र लेकर। और आपकी इस व्यक्ति के साथ दिख रही है कि न्यू बिगिनिंग होगी। ये व्यक्ति आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं। तो एक न्यू बिगिनिंग, एक यूनियन आप होगा। ठीक है? एम्प्रेस बताता है कि भाग्य आप दोनों को मिलाएगा, क्योंकि भाग्य आपका इस व्यक्ति के साथ जुड़ा है। और यह वह व्यक्ति है जो आपको रिलेशनशिप में ना, मतलब कहते हैं बहुत सिक्योर फील कराएंगे,
क्योंकि ये आपको दिख रहा है कि स्टेबिलिटी भी बहुत देंगे, और मुझे दिख रहा है कि इनके अंदर केयरिंग एंड गिविंग नेचर बहुत है, बहुत नर्चरिंग करने वाले ये पर्सन है। ये पर्सन ने चाहे भले ही उस समय आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया हो, ठीक है, लेकिन मैं एक बात बता दूं, यह व्यक्ति, ये मुझे दिख रहा है कि बहुत नर्चरिंग, बहुत ही केयरिंग पर्सन है। और ये आपको बहुत ही, मतलब कहते हैं ना, आपका बहुत ध्यान रखना, बहुत ही ख्याल रखना, आपको बहुत ही नर्चर करना, उस तरीके से ये पर्सन आपको करेंगे, बहुत केयर करेंगे, ठीक है। बिल्कुल भी लापरवाह ये पर्सन नहीं है। और मुझे ये दिख रहा है कि आपको बहुत केयर करके, आपको बस कहते हैं ना, जैसे अपने प्यार को बहुत संभाल के रखना, आपको बहुत संभाल करके रखेंगे। बहुत ही केयर गिवर पर्सन है ये, बहुत ही केयर गिवर। और एक चीज़ मैं कह दूं कि रिस्पेक्ट भी आपकी बहुत करेंगे। ये व्यक्ति हमेशा आपको सम्मान देंगे, मतलब कि हमेशा आपको अपनी बराबरता पर ही ये व्यक्ति क्या है, रखेंगे। ये व्यक्ति मुझे बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। और ये कोई न्यू पर्सन ही है, मुझे दिख रहा है कि कोई पुराना वैसे नहीं है। हाँ, मगर मैं ये कह रही हूँ कि हो सकता है ना कि आपने इस व्यक्ति को प्रपोज किया हो, मतलब कि आप इस व्यक्ति को पसंद करते थे, या आपका क्रश रहे हों, तो आपने तब इनको प्रपोज किया हो। और ये व्यक्ति आपको अच्छे से जानते नहीं थे, या ये व्यक्ति मुझे दिख रहा है कि उस समय थोड़ा माइंड से, मतलब कहते हैं ना, रिलैक्स नहीं थे, क्योंकि उस समय ये व्यक्ति मुझे थोड़ा परेशान या उलझे हुए से नज़र आ रहे थे, या ये किसी के साथ भी जो है रिलेशनशिप रखना नहीं चाहते थे। तो इंटरेस्टेड उस समय ये व्यक्ति नहीं थे, आपके साथ क्या है, किसी के साथ भी इंटरेस्टेड नहीं थे। और इस वजह से इस व्यक्ति ने क्या करा, आपके ऑफर को, उस समय आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन अब मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति, क्योंकि एक तो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, तो इसलिए कहीं ना कहीं आपकी जो, आप इन्हें बहुत, अगर हो सकता है ना कि कुछ लोग आप मैनिफेस्ट भी इसको करते हो, ये भी दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग इस पर्सन को मैनिफेस्ट करते हो, क्योंकि आप इन्हें बहुत पसंद करते हो। तो आपकी जो मैनिफेस्टेशन एनर्जी है वो डिवाइन में जाकर, इस यूनिवर्स में जाकर आपके डिवाइन काउंटर तक पहुंची है। तो ये पर्सन अब खुद भी खुद आपकी तरफ बहुत ज़्यादा क्या हो गए हैं, इंटरेस्टेड हो गए हैं आपकी तरफ। एक अच्छा अट्रैक्शन इनकी ओर आया है। तो अट्रैक्शन में ये कहूँगी, आकर्षण गलत वाला नहीं है, बल्कि एक सोल वाला आकर्षण है, जो इनको आपकी तरफ क्या कर रहा है, खींच कर ला रहा है। तो ये आपके जीवन में आने वाले हैं। और दिख रहा है कि किसी तरह का सेलिब्रेशन, खुशियाँ यहाँ पर आने वाली हैं। हो सकता है कि ये व्यक्ति, चूंकि ये कमिटमेंट का भी कार्ड होता है, 4 ऑफ वेंस, ये व्यक्ति आपको कमिटमेंट दे दे, ठीक है। आपसे हो सकता है कि रिंग सेरेमनी कर ले आपके साथ, कहते हैं ना एनिवर्सरी, मतलब या तो मैरिज करेंगे, सॉरी एनिवर्सरी नहीं, सॉरी मैरिज करेंगे, या फिर या तो आपको मैरिज का कमिटमेंट दे देंगे बहुत जल्दी, ठीक है। आपकी एक रॉयल मैरिज हो सकती है। रॉयल मैरिज कैसी होती है, जैसे जो हमारे ख़ानदान में, कल्चर में जैसे चलती है ना, आपके और इनके, तो जैसे हम कहते हैं कि मंदिर में भी करते हैं बहुत सारे लोग, या फिर जैसे घर परिवार सारे लोग होते हैं, सेलिब्रेट करते हैं खुशियों को। तो उस तरीके से, और जिस कल्चर से हमारा होता है, मतलब आपका इनका जो कल्चर होगा, उस हिसाब से एक रॉयल मैरिज आपके इस पर्सन के साथ मुझे दिख रही है, होगी। तो यहाँ दिख रही है कि आपकी वो विश कामना पूरी होने वाली है, और आपके जीवन में ये पर्सन आने वाले हैं। और ये भी दिख रहा है कि आपको जो है, जब आप दोनों साथ मिलेंगे ना, एक दूसरे के साथ आएंगे, तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि कुछ तो स्पार्कल होगा, मतलब कुछ तो यहाँ होने वाला है ऐसा चकाचौंध। मतलब विक्ट्री तो आपकी है, सक्सेस तो आपको मिलेगी। मुझे ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप इस पर्सन की डेस्टिनी भी हो, जो कि भाग्य हो। और इस पर्सन की ज़िंदगी में भी दिख रहा है कि बहुत कुछ अच्छा होगा, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा तरक्की करेंगे। अगर ये पर्सन की लाइफ में मुझे दिख रहा है कि ग्रोथ थोड़ा सा मतलब रुकी थी, या करियर स्टेबल नहीं हो रहा था, तो आपके आने से ना इनका करियर भी स्टेबल होगा, आपकी ज़िंदगी में आने से। या आपकी लाइफ में दिख रहा है कि मुझे आपका लाइफ जो है आगे बढ़ेगा, आप अपने करियर में भी स्टेबल होंगे। मतलब कुछ ऐसा होगा ना, कहते हैं कि मतलब कुछ अद्भुत सा होना, ठीक है। तो बहुत अच्छा सरप्राइज़ आपको मिलने वाला है, ठीक है। ये पर्सन, समवन इज़ मीट विथ यू। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आपने किसी पर्सन को प्रपोज नहीं भी किया था, तो भी मैं बता दूं, ये कोई न्यू पर्सन है। ये मैं साफ बता दूं, कोई न्यू पर्सन की एनर्जी है, लेकिन ये पर्सन आपके सोलमेट होंगे, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, ठीक है, जो आपकी तरफ मुझे दिख रहा है कि आने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई एक्स की एनर्जी नहीं है गाइस, मैं पहले ये बता दूँ आपको, यहाँ पर कोई एक्स का कार्ड नहीं आया है। इसलिए मैं आपसे बिल्कुल क्लियरली कहूँगी कि अगर आप अपने एक्स के लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो आप ऑप्शन नंबर 2 या ऑप्शन नंबर 3 को देख लीजिए, हो सकता है कि वहाँ पर आपकी रीडिंग आ जाए, ठीक है। अभी तो ऑप्शन 2 3 की मैंने भी कार्ड्स नहीं खोले हैं, तो इसलिए मैं नहीं कह सकती कि वहाँ पर है या नहीं, आप देख लीजिएगा, ठीक है। और आपसे ये कहा जा रहा है
कि खुशियों की चाबी बहुत जल्दी आपके हाथ में आने वाली है, ठीक है। और ये भी दिख रहा है कि आप दोनों के रिश्ते को ना ग्रोथ के साथ साथ बहुत ज़्यादा खुशियाँ भी मिलेगी, अबेंडेंस मिलेगा। यहाँ दिख रहा है कि आपका रिश्ता बहुत सुखी और समृद्ध होने वाला है इस पर्सन के साथ, ठीक है। तो कोई जो लोग मुझे दिख रहा है कि बिल्कुल अगर सिंगल हो या फिर किसी पुराने पर्सन ने जो है आपको इग्नोर किया है, ठीक है। और अगर मुझे तो ये दिख रहा है कि इग्नोर करने वाले को तो ये पर्सन वापस मिल रहे हैं। और यहाँ मैं कह दूँ कि यहाँ कोई न्यू पर्सन की एनर्जी चाहता है, ठीक है। अगर आपका किसी के साथ ब्रेकअप हो चुका है पहले ना, आपका रिश्ता टूट चुका है, तो मैं बता दूं कि उनके लिए मैं बता दूं कि कोई न्यू पर्सन ही आएंगे। किसी के साथ रिश्ता ब्रेक हो गया था, टूट गया था, कोई पर्सन आपको छोड़कर थर्ड पार्टी के साथ चले गए, तो मैं बता दूं उनके आने का यहाँ पर कोई कार्ड नहीं निकला है। यहाँ पर बिल्कुल न्यू पर्सन की एकदम फ्रेश एनर्जी आ रही है, फ्रेश कार्ड आए हैं। तो मतलब जो भी आ रहा है ये कोई न्यू ही है, ठीक है। तो या तो ये आपके क्रश थे, आपने इनको प्रपोजल किया था, उस समय इस पर्सन ने एक्सेप्ट नहीं किया था, तब यही पर्सन आ रहे हैं। और लेकिन एक्स वगैरह की कोई एनर्जी नहीं है गाइस, मैं पहले ही कह दे रही हूँ, पाइल नंबर 1, यहाँ कोई एक्स के लिए रीडिंग नहीं है प्लीज़। तो आप अगर एक्स वगैरह के लिए देख रहे हैं तो आप पाइल 2 या 3 को देख लीजिए, मैं पहले ही आपसे कहती हूँ, सॉरी टू से दैट, बट ये एक्स के लिए कोई रीडिंग नहीं आई है, ठीक है। तो यहाँ बता दूँ, बहुत जल्दी खुशियों की चाबी आपके हाथ में लगने वाली है। आपको एक दृढ़ निश्चयी रहना है और बिल्कुल दृढ़ संकल्पी बनिए। आपके जीवन में एक चीज़ कह रही है कि हो सकता है कि आप थोड़ा सा ना माइंड आपका या तो डिस्टर्ब रहता हो, या आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हो, या आपका माइंड रिलैक्स नहीं हो, तो आपको ये कहा जा रहा है कि थोड़ा आप मेडिटेशन करिए और रिलैक्स होइए, ठीक है। बहुत जल्दी खुशियों की चाबी आपके हाथ में आने वाली है, ठीक है। बी पॉजिटिव गाइड, निश्चयवादी बनिए। आपका जो निश्चय है, आपका जो निर्णय है, वो पूरा होने जा रहा है, ठीक है। आप में से कुछ लोगों ने ना इस डिवाइन काउंटर पार्ट को मैनिफेस्ट किया है, भले ही आप इससे मिले नहीं हो, लेकिन आपने इसको मैनिफेस्ट किया है, ठीक है। आप हो सकता है कि अपने लिए जो लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो ये वही आपके लिए है, ये न्यू पर्सन है बिल्कुल, ठीक है। और ये भी दिख रहा है कि बहुत नर्चरिंग होंगे, बहुत केयरिंग होंगे, आपका ख्याल बहुत रखेंगे, और रिस्पेक्ट गिवर होंगे, आपकी रिस्पेक्ट भी बहुत करेंगे। क्योंकि मुझे ये दिख रहा है कि आपने इस व्यक्ति को मैनिफेस्ट किया, आप चाहते हो कि वो पर्सन जो भी मेरा लाइफ पार्टनर बने, जिससे भी मेरी मैरिज हो, जो भी जिससे भी मुझे प्यार हो, मेरी रिस्पेक्ट बहुत करे। क्योंकि आप ना रिस्पेक्ट चाहते हो, आप चाहते हो कि रिश्ते में भले ही प्यार कम हो, लेकिन रिस्पेक्ट कम नहीं होनी चाहिए। और ये व्यक्ति मैं बता दूं, प्यार भी कम नहीं करेंगे, प्यार भी आपको बहुत करेंगे, और ये आपकी रिस्पेक्ट भी बहुत करेंगे। तो ये ऐसा व्यक्ति है जो आपके जीवन में बहुत जल्दी आने वाला है। और बहुत जल्दी आप में से कुछ लोग इस पर्सन के साथ मैरिज के बंधन में बंधने वाले हो, मैरिज का कमिटमेंट मिलेगा। तो बहुत जल्दी खुशियाँ और सेलिब्रेशन आएगा, ठीक है। आपकी मैरिज होगी इस पर्सन के साथ, ये न्यू पर्सन है, ठीक है। और ये दिख रहा है, ये पर्सन ऐसे होंगे जो आपको बहुत सेल्फ जो कहते हैं ना, सेल्फ इंडिपेंडेंट महसूस करवाएंगे। और यह व्यक्ति आपके करियर के लिए भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होंगे। मैं ये बता दूं कि व्यक्ति आपके लिए, आपको करियर में बहुत सपोर्ट करेंगे। अगर आप ऐसा ही व्यक्ति चाहते थे तो आपके लिए तो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, पाइल नंबर 1, ऑप्शन 1, ठीक है। आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट हुई हो। यदि यस, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, कमेंट करिए, क्लेम करिए गाइस, 1000% क्लेम करिए। बिल्कुल आज आपके लिए बहुत ही अच्छी रीडिंग निकल कर आई है, पाइल नंबर 1, ठीक है। तो बुद्धा टैरो चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं, आपको रीडिंग अच्छी लगी, आपको पसंद आई है, तो आप चाहे, आपका दिल करता है, आपका मन करता है तो ही आप करेगा, इस कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कि हम कह रहे हैं तो आप कर दीजिए, नहीं। आपका दिल करता है, आप मन करता है, तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। बाय बाय, पाइल नंबर 1। हेलो, वेलकम पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने ऑप्शन 2 यानी कि टेम्परेंस के कार्ड को पिक किया है, सो पाइल नंबर 2 आपके लिए, देखिए आपके जीवन में कौन आने वाला है, ठीक है। आपके जीवन में कौन आने वाला है या क्या आने वाला है आपके जीवन में, जिससे आप बिल्कुल सरप्राइज्ड होने वाले हो। पाइल नंबर 1 की रीडिंग तो बहुत अच्छी आई थी, तो चलिए देखते हैं कि पाइल 2 के लिए क्या निकल कर आया है। राशि, साइन और एलिमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो पाइसेस स्ट्रांगली मीन राशि मेजर आर्काना से है। इसके अलावा है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, जो कि मेजर आर्काना से निकल कर आई है। फिर भी है चौरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि आप लोगों की हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पर को है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेषी, धनु राशि स्ट्रांगली है पाइसेस। इसके अलावा है कैंसर, कर्क राशि, पाइसेस मीन, एंड इसके अलावा है एक्वेरियस, कुंभ राशि, लिब्रा, तुला राशि, ठीक है। और जेमिनाई भी है, मिथुन राशि। तो ये साइन राशि आप लोगों की हो सकती है, ठीक है।
अब बात कर सकती हूँ, या फिर जो ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में आने वाला, अगर कोई व्यक्ति आने वाला है तो उसकी हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि व्यक्ति आए, कोई भी सरप्राइज़ हो सकता है गाइस। आपके जीवन में क्या आने वाला है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए बताते हैं। सो पॉइंट नंबर 2, जिन्होंने भी टेम्परेंस के कार्ड को चूज़ किया है, सबसे पहले तो टेम्परेंस क्या बताता है ना, हमारे जीवन में एक बैलेंस। ठीक है, तो बैलेंस तो आपकी ज़िंदगी में यहाँ पर अगर मैं कहूँ आ तो रहा है। कैसे, वो भी हम बताते। बैलेंस का कार्ड नहीं निकला है, लेकिन बैलेंसिंग कैसे आ रहा है ये मैं बताऊंगी आपको। पाइल नंबर 2, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आपके जीवन में मुझे दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा उदास हैं। पास्ट के कुछ ऐसे इशू आपकी लाइफ में रहे हैं, पास्ट में कुछ ऐसा रहा है जिसको लेकर ना आप किसी पे भी, मुझे दिख रहा है कि ज़्यादा विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। आपको ट्रस्ट इशू थोड़ा हो सकता है, ये भी दिख रहा है, चूंकि ट्रस्ट का कार्ड ये भी बता रहा है कहीं ना कहीं आपका विश्वास तो कहीं ना कहीं से टूटा है, ट्रस्ट तो आपका टूटा है। और ये किसी के साथ कहीं ना कहीं दिख रहा है कि धोखा खाने की वजह से ही आपके साथ जो है हुआ है। किसी ने या तो आपके साथ बहुत चालाकी चली है, कोई माइंड गेम भी दिख रहा है किसी ने आपके साथ खेला है। ठीक है, कोई व्यक्ति जिस पे हो सकता है कि आपने ट्रस्ट किया हो, आपने उस पर विश्वास किया हो, और उस व्यक्ति ने आपके साथ कोई माइंड गेम खेला, बहुत ही चालाकी से आपको इस्तेमाल किया, और उसके बाद आपके फीट में सीधे खंजर भोंक दिया। तो यहाँ आपका मुझे दिख रहा है कि ट्रस्ट टूटता हुआ नजर आया है। ये हो सकता है कि किसी व्यक्ति के साथ लव में भी हो सकता है, या किसी व्यक्ति के साथ काम में भी हो सकता है। ठीक है, किसी भी चीज़ पे, ये काम पर भी लेकर मुझे दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं किसी के साथ हो सकता है कि आप वर्क में काम करते थे, या एक साथ पार्टनर थे, काम करते थे। तो कहीं ना कहीं कुछ तो आपका ट्रस्ट मुझे दिख रहा है यहाँ पर घुमा है, अब आपको ट्रस्ट वगैरह नहीं रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो कह दूं कि आपके जीवन में बिग सरप्राइज ये है कि आप जो मेहनत कर रहे हो, मुझे पाइल 2 के व्यूवर्स दिख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनती है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। ठीक है, आप बहुत मन लगा के काम करते हो, और जब तक काम पूर्ण नहीं होता ना, मतलब परफेक्शन की मांग करने वाले, आपको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए। ठीक है, तो परफेक्शन जो है आपको बहुत पसंद है, कोई भी काम को पूर्ण करना, परफेक्ट करना, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। जब तक पूरा डन ना हो जाए, कंप्लीट ना हो जाए, आप उस काम के ना बिल्कुल पीछे पड़ जाते हो, छोड़ते नहीं हो। तो मैं एक चीज़ ये कह दूं कि आपका जो काम है या कोई प्रोजेक्ट है जो आप कर रहे हैं, उसमें आपको एक बिग अचीवमेंट मिलने वाली है। ठीक है, आपके जीवन में एक बड़ी सफलता जो है आपके हाथ आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप बहुत जो है एक लॉन्ग लॉन्ग टर्म सक्सेस जिसे कहते हैं ना, वो आपके हाथ में लगने वाली, बहुत अच्छी सफलता मिलने वाली है। यहाँ दिख रहा है कि आपके जीवन का कोई पेनफुल सिचुएशन, कोई दर्दनाक हिस्सा जो है रहा है, वो खत्म हो रहा है। ठीक है, मतलब आपके जीवन का कोई ऐसा दुख या स्ट्रगल जो चल रहा है, जो परेशानी का टाइम अगर आप झेल लेते, ठीक है, तो वो यहाँ पर दिख रहा है खत्म हो रहा है। और यहाँ पर आ रहा है एक न्यू शुरुआत, न्यू बिगिनिंग आपकी ज़िंदगी में। और ये आपके जीवन में क्या लेकर आ रहा है, सफलता, आपके जीवन में कामयाबी। और ये जो सफलता है लॉन्ग टर्म, इसलिए कह रही हूँ कि एक लंबे समय तक रहने वाली सफलता आपके हाथ में क्या है, लगने जा रही है। ठीक है, एक चीज़ मैं ये कह दूं कि आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे, क्योंकि जब हाई प्रिस्टिस का कार्ड आता है ना, तो ये मैनिफेस्टेशन का भी कार्ड होता है कि कोई चीज़ को मैनिफेस्ट करना। ये बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही इंट्यूटिव कार्ड है। और मैं ये बता दूं कि ये जो मेरे पाइल नंबर 2 के व्यूवर्स हैं, आप बहुत ही इंट्यूटिव हैं, बहुत ही टैलेंटेड हैं आप, ये भी दिखा रहा है कि आप बहुत टैलेंटेड हैं। ठीक है, आपके अंदर आपके अंदर बहुत सीक्रेट नॉलेज भी होगी। ठीक है, इनर विजडम आपके अंदर बहुत है, आंतरिक ज्ञान, और बहुत ही नॉलेजेबल आप पर्सन है, इंटेलिजेंट माइंड के हैं। और मैं बता रही हूँ कि आपकी इंट्यूशन जो है वो बहुत हाई लेवल की है। आप कोई भी चीज़ जो होने वाली होती है ना, कोई भी घटना या कुछ भी गलत सही, तो वो आप पहले ही भाप जाते हो, आपको पहले ही वो चीज़ क्या हो जाती है, अनुभूत हो जाती है, पहले ही पता चल जाता है। और यहाँ भी मैं बता दूँ, आप इस चीज़ को भी समझ रहे होंगे, इस चीज़ का भी आपको पता है कि जो आपकी कोई विश है ना, जिस चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी दिखाता है, कुछ ना कुछ, या तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हो, या कोई टेक्निक कर रहे हो सकता है कुछ व्यूवर्स मुझे दिख रहा है कि वो कुछ वाटर वगैरह ग्लास व्लास लेकर भी टेक्निक करते हैं, कौन है वो बताइएगा, या पेपर पे कुछ लिख कर टेक्निक करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है उनका जो मैनिफेस्टेशन है ना, वो एकदम, एक तो इंट्यूटिव पर्सन है बहुत, तो एकदम पावरफुली, मतलब एकदम पूरा होता है। तो मैं बता दूं कि आपकी जो वो इच्छा है, जो आपकी डिज़ायर है, मैनिफेस्टेशन, वो ज़रूर पूरी होने वाली है। ठीक है, तो वो पूरी होकर आपकी ज़िंदगी में आने वाली हो सकता है कि आप मनी से रिलेटेड, मुझे दिख रहा है कि करियर से रिलेटिव ये चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे थे अपनी लाइफ में, जिस चीज़ के लिए आप काम कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, तो वही काम आपका मैं बताती हूँ कि सफल होने वाला है।
ठीक है, मेहनत आपकी रंग लाने वाली। और यहाँ 6 ऑफ वैंस का कार्ड है, ये जो बताता है सक्सेस का कार्ड है, ये है जीत का, खुशियों का कार्ड। ठीक है, ये मतलब उस चीज़ की क्या है, जीत का आगाज होने जा रहा है। ठीक है, एक व्यक्ति है जो टॉप पर खड़ा हो गया और अपनी जीत के लिए झंडा लेकर खड़ा है, कि मतलब उसको क्या मिल गई है, सक्सेस मिल गई है, उसे उसकी वो मंजिल मिल चुकी है जिसे वो पाना चाहता है। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि बहुत जल्द आपको भी आपकी मंजिल वो मिलने जा रही है। और आपके जीवन में मुझे एक चीज़ दिख रही है, मैं एक चीज़ बता दूं कि हो सकता है किसी व्यक्ति का आप ड्रीम्स बहुत देखते हैं, कोई व्यक्ति आपके ड्रीम्स में बहुत आता है। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं आपका मुझे दिख रहा है ड्रीम लवर भी दिख रहा है। ठीक है, कोई व्यक्ति का या तो आप बहुत सपना देखते हैं। ठीक है, अब ये कौन है जिसके साथ आप शायद या तो अपनी लाइफ बिताना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आप इसको एक लाइफ पार्टनर के रूप में देख रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि आप इस व्यक्ति से शायद मैरिज करना चाहते हो, फैमिली बनाना चाहते हो, क्योंकि टेन ऑफ पेंटिकल्स फैमिलीज का कार्ड होता है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है पेज ऑफ कप्स कि किसी ड्रीम लवर का कार्ड होता है, कि किसी व्यक्ति से आपको ऑफर चाहिए। तो मैं एक चीज़ ये कह दूँ कि हो सकता है कि उस व्यक्ति से आपको, ठीक है, हो सकता है कि ये व्यक्ति दिखा रहा है कि इस व्यक्ति से आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़, खुशखबरी सुनने को तो मिलेगी। ठीक है, तो आपके जीवन में मुझे दिख रहा है कि बहुत जल्दी खुशखबरी, गुड न्यूज़ आ रही है। अगर कोई व्यक्ति जो है आपको छोड़कर गया है, ठीक है, यहाँ ये भी दिख रहा है ना कि आपने जिस पे ट्रस्ट किया, ये हो सकता है कि किसी पर आपने प्यार पर बहुत भरोसा किया था, उस व्यक्ति ने आपके ट्रस्ट को तोड़ दिया, ये व्यक्ति आपको छोड़कर चले गए। ठीक है, और आपको उदास करके, अकेला करके छोड़ गए। इसी व्यक्ति ने शायद आपके अपने ने आपको जो है चोट पहुंचाई है, आपको धोखा दिया है, और इनसे आपकी कोई भयंकर फाइट भी हुई है। ठीक है, किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा बहस हुई है और उसके बाद लड़ाई हुई, और ये व्यक्ति ने कहीं ना कहीं मतलब लास्ट में ना आपको हार माननी पड़ी। ठीक है, तो आपको ही हराकर ये व्यक्ति चले गए अपने प्यार को। तो मुझे ये दिख रहा है कि डेथ कार्ड आया है जो बताता है कि रीबर्थ। ठीक है, तो कुछ लोगों की ज़िंदगी में मुझे दिख रहा है कि डेथ होता है, रीबर्थ एंड ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड। तो मैं एक चीज़ कहूँगी कि आप ट्रस्ट रखिए। ये अगर इस व्यक्ति को आप ना मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ दिख रहा है, कुछ लोगों की ज़िंदगी में मुझे दिख रहा है कि यह व्यक्ति ट्रांसफॉर्म होकर, मतलब परिवर्तित होकर, बदल कर चेंज होकर आने वाला है। ठीक है, तो कुछ बुरी चीज़ें आप लोगों की लाइफ में थी, कुछ कार्मिक्स थे, जो मुझे दिख रहा है कि डेथ कार्ड से उनका अंत यहाँ पर को क्या है, हुआ है, एंड यहाँ पर हुआ है। और आपके पर्सन में मुझे दिख रहा है कि डेथ इज़ ऑल्सो अवेकनिंग का भी होता है, रीबर्थ होता है, मतलब अवेकन होना, एक नया जन्म मिलना, तो परिवर्तित होना। तो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया कि इस पर्सन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आए हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आप इस पर्सन की, मुझे दिख रहा है ड्रीम में देख रहे हो, कुछ व्यक्ति ड्रीम्स देखते हैं इस पर्सन की, ड्रीम्स में इसको बहुत मैनिफेस्ट करते हो, और ये व्यक्ति मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी तरफ वापस आने वाले हैं। तो कुछ लोगों के रिलेशनशिप का रीबर्थ भी यहाँ पर होने वाला है, न्यू बिगनिंग होने वाली है। और ये दिख रहा है कि यह व्यक्ति बहुत मेहनत भी करने वाले हैं, इस रिश्ते को बनाने के लिए बहुत मेहनत करेंगे। तो फाइनली यहाँ पर दिख रहा है कि सक्सेस मिलेगा। और ये व्यक्ति मुझे दिख रहा है कि 6 ऑफ वैंस ये भी बताता है कि इस व्यक्ति की फीलिंग क्या है आपको लेकर। ये व्यक्ति आपको प्रपोजल देना चाहते हैं। ठीक है, और ये प्रपोजल, एंड पेज ऑफ कप्स भी प्रपोजल का कार्ड होता है, गुड न्यूज़, कोई खुशखबरी इस व्यक्ति से आपको सुनने को मिलेगी। ठीक है, तो बहुत जल्दी आपके जीवन में सरप्राइज ये होगा ना कि यह व्यक्ति जो आपको छोड़कर चले गए, आपसे लड़कर, रिश्ता तोड़कर, झगड़कर, यहाँ दिख रहा है कि डेथ, इस व्यक्ति ने रिश्ते को खत्म करने की आपके साथ कोशिश की है, कि बस एंड, अब कुछ नहीं हो सकता, बस रिश्ता खत्म, ऐसा आपसे कहा होगा कि आज के बाद मुझे कॉल मत करना, आज के बाद मुझे बात मत करना। और यही मुझे दिख रहा है कि डेथ कार्ड जो होता है कि ये किसी बुरी चीज का अंत होता है, ना कि रिश्ता ही खत्म या कोई व्यक्ति की डेथ को नहीं बताता। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड होता है, ये परिवर्तन का, ये जिंदगी जीने का एक नया मकसद, एक नया सवेरे को भी दिखाता है। ठीक है, तो ये जो होता है रीबर्थ का, किसी नई चीज का जन्म लेना, जहां पर एक चीज का अंत होता है वहीं पर एक न्यू चीज की शुरुआत होती है। जब कोई बुरी चीज खत्म होगी तभी तो एक नई चीज, अच्छी चीज शुरू होगी। तो वहां मुझे दिख रहा है कि रिश्ता इन्होंने भले ही ख़त्म करने की कोशिश की हो, या आपकी तरफ से ख़त्म हो गया, फिर आपने ही बोला हो कि नहीं, मुझे ऐसे पर्सन के साथ नहीं रहना, ठीक है, तुम चले जाओ मेरी ज़िंदगी से। हो सकता है आपने भी ऐसा बोला हो। तो मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर को, लेकिन इस रिश्ते का अंत हमेशा के लिए नहीं हुआ है। यहाँ पर वही जहाँ आपने अंत बोला है, वहीं से एक ट्रांसफॉर्मेशन आई है, वहीं से बहुत कुछ परिवर्तन आया है, इस पर्सन के माइंड में चेंज आया है, परिवर्तन आया है, बहुत कुछ अवेकन यहाँ पर हुआ है, और बहुत चीज़ों की जो कहते हैं ना नॉलेज इस पर्सन को प्राप्त हुई है। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि बहुत कुछ चेंज, डेथ इज ऑल्सो चेंज को बताता है।
ठीक है। तो परिवर्तन क्या है, चेंज तो है, बदलाव तो है। तो बदल कर कर ये दिख रहा है कि ये पर्सन आ रहे हैं और इस रिश्ते में बदलाव आ रहा है। तो यहाँ पर दोबारा से यूनिवर्स आप दोनों को एक मौका दे रही है। ठीक है, यह व्यक्ति अगर आपको छोड़कर चले गए थे, ठीक है, आपसे रिश्ता तोड़कर गए थे, तो यह व्यक्ति मुझे दिख रहा है कि आपको कोई ना कोई खुशखबरी देंगे। तो बिग सरप्राइज यही होगा जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा ना। अब तो आप इस पर्सन से मुझे दिख रहा है कि कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करते होंगे, कोई उम्मीद आशा आपको होगी नहीं। तो वही मुझे दिख रहा है कि एक आशा उम्मीद जग रही है इस पर्सन की तरफ से। ये पर्सन आपको कोई प्रपोजल, कोई खुशखबरी सुनाएंगे और ये दिख रहा है कि कोई ना कहीं ये आपको कुछ मैरिज वगैरह का प्रपोजल देने वाले हैं, बिकॉज ये पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं। 6 ऑफ वैंस ये होता है ना कि प्रपोजल देना, और पेज ऑफ कप्स होता है खुशखबरी सुनाना, गुड न्यूज़ देना। कोई छोटा मोटा ऑफर लेकर जरूर आपके पास आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन की ड्रीम्स में आप बहुत आ रहे हो। ये पर्सन आपके लव के, आपके प्यार के ड्रीम्स बहुत देखते हैं। तो इसी तरह से कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि मैनिफेस्ट हुआ है यहाँ पर को, आपका जो ये प्यार है मैनिफेस्ट हुआ है। और ये पर्सन मुझे दिख रहा है कि वापस यहाँ पर को आ रहे हैं और कम बैक करने वाले हैं आपकी ज़िंदगी में। और डेथ इज़ ऑल्सो रीबर्थ लेकर आ रहा है, न्यू बिगनिंग, न्यू शुरुआत। एंड ट्रस्ट, आपसे यूनिवर्स कह रही है कि ट्रस्ट रखिए। देखिए, आपको अपना ट्रस्ट नहीं खोना है। आप जिस भी काम के लिए मेहनत कर रहे हैं उस काम में आपको सफलता मिलने वाली है, जीत आपकी है, खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी आने वाली है। और मैं बता दूं कि आप एक बहुत वेल्दी पर्सन भी बनने वाले हो। ये भी बता रहा है 6 ऑफ वैंड्स, आप बहुत जल्दी एक बहुत वेल्दी पर्सन बनोगे। ठीक है, ये बिग सरप्राइज जो है, जो आपके जीवन में आ रहा है और आपको बिल्कुल आश्चर्यचकित कर देगा। ठीक है, ठीक है, ये एक सरप्राइज है बिग। गुड न्यूज़, खुशखबरी आपको आ रही है यहाँ, करियर को लेकर आ रही है कुछ लोगों के लिए। तो कुछ लोगों के लिए उनका ये पास्ट का पर्सन जिसके साथ रिलेशनशिप एंड करने की कोशिश या तो आपके पर्सन ने किया, आपने किया, दोनों ने रिश्ते को तोड़ा, खत्म बोला, तो वहीं इस रिश्ते का दिख रहा है मुझे फिर से बनना है। ठीक है, और 8 ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है कि बनेगा, फिर से ये रिश्ता बनेगा। ये पर्सन इस रिश्ते में बहुत सारे एफर्ट लगाएंगे और आप भी इस रिश्ते में मुझे दिख रहा है कि मेहनत करने वाले हो, दोनों ही मिलकर इस रिश्ते को। और ज़्यादा मुझे दिख रहा है अगर आपके पर्सन ने ही रिश्ता खत्म करने की कोशिश की थी ना, तो यही वो व्यक्ति है जो अब इस रिश्ते को वापस से बनाने की कोशिश करेगा। देखिए, 8 ऑफ पेंटिकल्स में अगर आप पिक्चर्स देखेंगे तो क्या होता है, एक व्यक्ति है जो पेंटिकल्स को ठोक ठाक के बना रहा है, मतलब कि पता चल गया है कि बात जो है मेरे से बिगड़ गई है, काम मेरे से बिगड़ गया, बनाना भी मुझे, मरम्मत भी मुझे करनी है। तो ये जो रिश्ते में जो है मरम्मत है ना, यही व्यक्ति करेंगे। तो दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा आपके प्रति डिवोटेड है और ये आपके लिए दिख रहा है कि मेहनत करने वाले हैं। अब ये बहुत हार्ड वर्क करेंगे इस रिलेशनशिप को बनाने के लिए। अगर इस व्यक्ति की तरफ से रिश्ता खराब हुआ, ठीक है, इस व्यक्ति ने आपके ट्रस्ट को तोड़ दिया ना, और आपको यहाँ पर को आपके साथ बड़ी ही बदतमीजी करी थी, तो ये व्यक्ति जो है बड़ी, मुझे दिख रहा है कि मेहनत भी करेंगे। ठीक है, अगर रिश्ते को तोड़ा है तो इस रिश्ते को बनाने की भी कोशिश आपके पर्सन की तरफ से की जाने वाली है। ट्रस्ट रखिए। यूनिवर्स कह रही कि आपको कुछ ट्रस्ट इशू है, कहीं ना कहीं आप ट्रस्ट नहीं कर पाते। सबसे पहले अपने ऊपर ट्रस्ट करिए, अपने ऊपर आपको विश्वास रखना है और यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखना है कि जो कुछ भी होने जा रहा है वो अच्छा हो रहा है। क्योंकि 6 ऑफ वैंड्स ऑल्सो सक्सेस का कार्ड है, आपको सक्सेस मिलने वाला है और बहुत जल्दी दिख रहा है कि आप बहुत अच्छी वेल्थ भी गेन करोगे। ठीक है, आप जो भी मेहनत कर रहे हो, आपकी मेहनत का फल दिख रहा है कि आपको एक फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा और लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलेगी और बहुत ही वेल्दी आप बनने वाले हो, रिच आप बनने वाले हो। ठीक है, तो बिग सरप्राइज है कि कुछ लोग यहाँ पर बहुत वेल्दी और एक रिच लाइफ जो है जिएंगे। ठीक है, तो यूनिवर्स आपकी ज़िंदगी में ये लेकर आने वाली है। तो बहुत अच्छी रीडिंग थी, पाइल नंबर 2। आई होप सो कि आपको अच्छी लगी हो, आपसे रिजोनेट हुई हो। यदि यस, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। ठीक है, आपकी कोई ऐसी विश थी तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, क्लेम कर दीजिए। ठीक है, सो पाइल नंबर 1, सॉरी पाइल नंबर 2, ये थी आप लोग की रीडिंग। अगर आप लोग इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, सो बाय बाय ऑप्शन नंबर 2। सो ऑप्शन नंबर 3, वेलकम। बुद्धा टैरो चैनल पर आप लोगों का वेलकम है। सो पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी जस्टिस कार्ड को पिक किया है या फिर जिसका डेट ऑफ बर्थ था 21 से 31 तक, ठीक है, आपको मैंने डेट ऑफ बर्थ भी बताया था ना, तो अगर 21 से 31 तक के डेट ऑफ बर्थ वालों ने चूज़ किया है पाइल नंबर 3 को, जस्टिस कार्ड को, तो उनके लिए बताते हैं कि आपके जीवन में क्या आने वाला है जिससे आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं। सडनली कौन सा अचानक से आपको ऐसा सरप्राइज मिलेगा जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया है। ठीक है, तो जो आपके एक्सपेक्टेशन से भी बाहर की चीज़ है जो आपके जीवन में आ रही है। सो पाइल नंबर 3, आप लोगों की जो राशि अगर बताऊं, लिब्रा, जेमिना, एक्वेरियस,
ठीक है, मिथुन तुला कुंभ राशि स्ट्रांगली है, साथ में कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क वृश्चिक मीन राशि, फिर है एरीज लियो सैजिटेरियस मेष सी धनु राशि। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है टॉरस स्ट्रांगली रहेगा, एक्वेरियस स्ट्रांगली रहेगा, लियो सिंह राशि स्ट्रांगली रहेगा। ठीक है, एंड स्कॉर्पियो भी रहेगा। तो ये साइन ये राशियां स्ट्रांग निकल कर आ रही हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं ना, द वर्ल्ड कार्ड तो बताता ही है कि आपके जीवन में किसी नई चीज का शुरुआत होना, किसी नई चीज का आना, कंप्लीसन यहाँ पर को आपके जीवन में दिख रहा है कि आ रहा है। पाइल नंबर 3, सबसे पहले तो मुझे ये दिख रहा है कि ना आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। पाइल नंबर 3 मैं आपकी सिचुएशन मैच कराने के लिए बता दूं कि यहाँ क्या दिख रहा है 10 ऑफ सोर्ड से। इस समय मेरे पाइल नंबर 3 के व्यूवर्स जो है ना, वो अपनी ज़िंदगी में मुझे दिख रहा है कि बहुत दुख और तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं। हो सकता है कि किसी से आपका दिल टूटा है, किसी के साथ आप ब्रेकअप से भी गुजर रहे हैं, किसी ने आपको धोखा दिया है, और ये धोखा ऐसा है जिसमें मुझे दिख रहा है कि प्यार में आपने बहुत चोट खाई है। ठीक है, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से शरीर से, दिल से, दिमाग से आप पूरी तरीके से टूट चुके हो। जैसे कहते हैं ना, किसी ने बिल्कुल बिखेर के रख दिया। जब किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति अंदर से तोड़ता है ना, आत्मा से कोई व्यक्ति टूट जाता है, मतलब आत्मा से तो कैसे कहूँ, तो आत्मा कभी नहीं टूटती, लेकिन दिल से जब इंसान टूटता है, किसी के साथ प्यार बहुत होता है, अटैचमेंट बहुत होती है, तो इंसान पूरे शरीर से भी पूरे तरीके से जख्मी हो जाता है। उसका शरीर तो होता है ना, वो उसके बस में नहीं होता है। तो ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है कि पाइन नंबर 3 आप लोगों की यहाँ दिख रही है। और दिख रहा है कि बहुत कहते हैं ना, एक गम भरी जिंदगी आप जी रहे हो, गम आपको बहुत है, उदास बहुत हो गए हो पूरी तरीके से, हो सकता है कि आप डिप्रेस्ड भी हो। तो यहाँ दिख रहा है कि दर्द तो आपको बहुत मिला, बहुत दुख तकलीफ से आप गुजरे हो। किसी ने तो आपके दिल को जो है छलनी छलनी किया होगा, किसी ने, दिख रहा है कि यहाँ पर आपकी बहुत इंसल्ट भी किया। हो सकता है कि आपका ही अपना प्यार हो, या आपके अपने परिवार के लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने आपको बहुत तकलीफ दी हो, बहुत यातनाएं दी हो। ठीक है, यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि फैमिलीज को भी दिखाता है 10 नंबर जब आता है, तो यहाँ पर जो फैमिली है उनसे भी हो सकता है कि आपको बहुत दुख तकलीफ मिला हो। आपकी ही अपनी फैमिली के मेंबर, आपके ही अपनों ने आपको बहुत नीचा दिखाने की कोशिश करी, आपको बहुत इंसल्ट किया। हो सकता है कि बचपन से ही आपको अपने घर से वो प्यार, वो इज्जत, वो सम्मान नहीं मिली जिसकी आपने उनसे, मतलब ना, हर कोई व्यक्ति होता है जो अपनी फैमिली से एक्सपेक्टेशंस रखता है, चाहत रखता है कि और कोई दुनिया में उसे प्यार दे ना दे, लेकिन उसकी अपनी फैमिली उसके साथ खड़ी हो। लेकिन मुझे दिख रहा है कि आपकी फैमिली ने तो आपके दुख के वक्त में भी आपको छोड़ दिया, कोई आपके साथ नहीं खड़ा हुआ, किसी ने आपका साथ नहीं निभाया। तो बचपन से कुछ चाइल्डहुड वुंड्स जिसे बोलते हैं ना, बचपन से ही कुछ घाव आपके अंदर यहाँ दिख रहे हैं। और ये भी दिख रहा है कि इसके साथ साथ आपके साथ ये भी हुआ कि जिस व्यक्ति से आपने बहुत प्यार किया, जिस व्यक्ति को आपने बहुत प्यार दिया, उसी व्यक्ति ने यहाँ पर आपके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया। उस व्यक्ति ने हमेशा आपकी इंसल्ट किया, आपको हमेशा नीचा दिखाया। प्यार में आपके साथ बहुत पीठ पीछे से वार हुए, पीठ पीछे से आपको धोखा देना, बैक स्टेप पेन करना, किसी और के साथ मिलकर भी हो सकता है कि आपको नीचा दिखाया हो, आपकी बेइज्जती करी हो, आपको जलील किया गया है। तो यहाँ दिख रहा है कि इस कदर आप मुझे टूटे हुए और बिखरे हुए दिख रहे हो कि जैसे कोई सदमा लग जाता है ना गहरा, उस तरह से आपको यहाँ पर को क्या है, लग चुका है। और एक चीज मैं आप कह दूं कि आपके जीवन में क्या आने वाला है, इज अ वेरी गुड कार्ड। सबसे पहले तो आपके जीवन में आ रही है एक नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग, और यहाँ कार्ड निकला है रिकवरी का। ठीक है, तो जितनी भी दुख तकलीफों से आप गुजरे हो गाइस, आपने जितनी परेशानियां झेली हैं, तो आपकी खुशियों की रिकवरी, रिकवरी माने वापसी हो रही है। ठीक है, आपके जख्मों पे मलहम लगेगा, आपके दिल के मलहम लगेगा, आपके जो भी शारीरिक कष्ट तकलीफ आपने झेली। मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों ने बहुत कुछ शारीरिक चोटें, गंभीर बीमारी भी झेली है। ठीक है, तो अब सीरियस हो जाइए आपकी ज़िंदगी में। जिस चीज़ का, जिस खुशी का वेट कर रहे थे ना, मुझे ये लग रहा है कि आपको ऐसा लगा अब कुछ नहीं है मेरी ज़िंदगी में, तो दुख ही लिखे हैं, मेरी ज़िंदगी में तो आंसू लिखे हैं। आपने इसी तरह से जीना सीख लिया, कहीं ना कहीं गम को ही, कहीं ना कहीं दुख दर्द को ही आपने आंसुओं को अपना लिया। लेकिन मैं बता दूं कि बहुत जल्द यूनिवर्स आपके आंसू पहुंच रही है। आपके जीवन में एक न्यू बिगनिंग, न्यू शुरुआत आ रही है। आपके जो दुख थे, आप जिस दर्द से गुजर रहे, जिस तकलीफ से गुजरे हो, द वर्ल्ड कार्ड बताता है कि यहाँ पर उन संघर्ष से, आपकी जो लड़ाई हुई, उन तकलीफों का एंड हो रहा है, आपके संघर्ष का, आपके स्ट्रगल का। और ये वर्ल्ड कार्ड होता है कंप्लीसन, एक न्यू चैप्टर आपकी लाइफ का शुरू होने जा रहा है। तो आपके जीवन में एक तो यूनिवर्स लेकर आ रही है कंप्लीसन, एक बिग अकम्पलिशमेंट जिसे कहते हैं ना, वो आपको मिलने वाली है। तो न्यू बिगनिंग, न्यू एक्साइटेड जर्नी, नई यात्रा आपकी शुरू होने जा रही है। और यहाँ पर दिख रहा है कि आपका जो वेट इंतजार रहा है कि मेरे जीवन में भी खुशियाँ आएंगी, मुझे मेरा खुशी मिलेगा, मुझे भी एक
प्यार मिलेगा, वो सब आपको मिलने जा रहा है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि यहाँ पास्ट पर्सन नहीं, आपके जीवन में कोई न्यू पर्सन मुझे दिख रहा है कि आएगा, ठीक है। क्योंकि ईश्वर नहीं चाहते कि वह व्यक्ति आपको मिले जिसने आपकी बेइज्जती करी, जिसने आपकी कभी वैल्यू नहीं करी, आपकी कदर नहीं करी, जिसने आपको धोखा दिया। उस व्यक्ति को आपकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया गया है। और अब आपके जीवन में किसी न्यू पर्सन की एंट्री होने वाली है। कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में जो है ईश्वर भेज रहे हैं। और यहाँ दिख रहा है कि सब कुछ रिकवर होने वाला है। आपकी दर्द, आपकी पीड़ाएं, सब कुछ यहाँ पर गम, सब कुछ जो है ख़त्म होगा, ठीक है। आप किसी गंभीर बीमारी से गुजर रहे थे, ठीक है, हेल्थ इश्यू से गुजर रहे थे, तो हेल्थ आपकी अच्छी होने जा रही है, इम्प्रूव होगी, जो कि सब कुछ रिकवरी का कार्ड है, ठीक है। वापस से आपको प्यार दिया जाएगा, वापस से दिख रहा है कि आपको सम्मान मिलेगा, जिस चीज़ के आप क्या हो, हकदार हो। पता है, आप प्यार के हकदार हो, आप रिस्पेक्ट के हकदार हो, जो कि आपको मिली नहीं है। आप वैल्यू के हकदार हो। तो मैं बता रही हूँ, 9 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आपकी विश कम ट्रू होने वाली है, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि आप बहुत प्रेयर करते हो, कहीं ना कहीं ऊपर वाले को बहुत मानते हो, जो भी है आप जिस भी धर्म रिलीजन से आते हो। देखिए, ये सब चीज़ें यहाँ मैटर नहीं करती, मगर आप जिस चीज़ से भी आते हो, जिस रूप में भी आप परमात्मा को पूजते हो, मानते हो, तो यहाँ दिख रहा है आप प्रेयर करते होंगे। कुछ लोग दिख रहा है व्रत उपासना भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं देख रही हूँ कि उनकी जो विश कम ट्रू होने वाली है। एक बहुत अच्छा सेटिस्फैक्शन का कार्ड होता है। और ये दिख रहा है कि कोई व्यक्ति जो आपकी पूरी इच्छाओं को पूरा करेगा, आपको खुश रखेंगे, आपको बहुत प्यार करेंगे, जो आपको डीप लव देंगे। जो लाइफ में आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिली ना, आपको तो दर्द मिला, चीटिंग मिली, आपको तो इंसल्ट किया गया, आपकी तो वैल्यू नहीं की गई, तो यह व्यक्ति आपकी कदर करने वाले, आपकी केयर करने वाले, आपको डीप लव करने वाले, और जो आपको क्या देंगे, जीवन में संतुष्टि देंगे, सेटिस्फैक्शन, तो ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में जो है आने वाला है। तो जो भी ब्लॉकेजेस थे, जो भी संघर्ष आपने झेला, वो सब अब क्या होने वाला है, दूर होने वाला है। रिकवरी मतलब वापसी का कार्ड ये है कि आपके जीवन में खुशियों की रिकवरी होने वाली है, आपके जीवन में आपकी इच्छाओं की पूर्ति होने वाली है। आप प्यार के हकदार हो गाइस। ये तो मुझे दिख रहा है कि पाइल नंबर 3, आपको बहुत रिस्पेक्ट, प्यार मिलना चाहिए। आपने जिसको भी दिया है प्यार दिया है, आपने जिसको भी दिया है सम्मान दिया है। और बहुत साफ दिल के व्यक्ति हो, आपका दिल, आपका मन बहुत साफ है। जैसे आपके सफ़ेद कपड़े स्वच्छता दिखा रहे हैं ना, मतलब एक पवित्रता, मतलब एक साफ, जिसमें कोई छीटा गंदगी नहीं है, वैसे ही आपके मन में भी किसी के लिए कोई बुराई नहीं है, बहुत साफ दिल के व्यक्ति हो। और जस्टिस यही है कि न्याय आपके साथ ये होने वाला है। जो आपने न्याय का कार्ड चूज़ किया है, पाइल नंबर 3, आपको न्याय मिलने वाला है, ठीक है। आपके साथ न्याय यही होगा कि आपके जीवन में वो भरपूर खुशियाँ जो है इस पर लेकर आ रहे हैं जिसके आप हकदार हो। प्यार भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा। और ये भी दिख रहा है कि कोई एक नई यात्रा आपकी सुखद होने वाली है, क्योंकि ये भी विश फुलफिलमेंट को बताता है, द वर्ल्ड कार्ड, ठीक है, एंड 9 ऑफ कप। तो यहाँ पर विश, आपकी जो डिज़ायर है, इच्छा, वो पूरी होने वाली है। आपने कोई इच्छा मांगी है, आपकी कोई विश डिज़ायर थी ना, तो वो अब जल्दी से आप देखेंगे कि पूरी होने वाली है, उसका समय आ गया है, ठीक है। तो विश फुलफिलमेंट आपकी होने वाली है, ठीक है। और यहाँ मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग तो अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ने वाले हैं, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। और ये मुझे दिख रहा है कि कुछ ऐसी सुखद यात्रा होगी जो उनको एक अकम्पलिशमेंट देगी, कोई विशेष उपलब्धि आपको प्राप्त होने वाली, कोई बिग रिवॉर्ड आपको मिलेगा, ठीक है। कुछ लोगों ने दिख रहा है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल किया अपने करियर को लेकर, तो यहाँ एक बिग अचीवमेंट तो आपको प्राप्त होगी, विशेष उपलब्धि तो आपको मिलेगी। और आपके काम के लिए आपको रिवॉर्ड भी मिलने वाला है, आपको पुरस्कृत भी किया जाने वाला है। तो बिग सरप्राइज़ ये है, ठीक है। तो खुशियाँ तो दिख रही है, नई शुरुआत आपके जीवन में होगी। और यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप बिल्कुल भी रिजेक्शन से डरे ना, किसी तरह का फियर आपके अंदर हो सकता है, ठीक है। आपको बस जो है पट्टी हटाकर किसी के ऊपर भी अंधविश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा आप हो सकता है कि किसी पे भी विश्वास कर देते होंगे, क्योंकि आपके अंदर मुझे दिखा है फूल की एनर्जी। मतलब फूल फूल नहीं होता, बेवकूफ़ नहीं होता, बल्कि एक ऐसा मासूम भोला भाला इंसान जो बहुत ही मतलब बेपरवाह होकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है, जिसे किसी के लिए जो गलत नहीं सोचता है, जिसकी इंटेंशन किसी के प्रति ख़राब नहीं है, वो इनोसेंस है, मासूम है, ठीक है। बस थोड़ा सा क्या है, कहूँ तो केयरलेस है। केयरलेस किस चीज़ से? क्योंकि उसे परवाह नहीं है किसी चीज़ की, कोई उसके लिए क्या सोचता है, उसे परवाह नहीं है कि वो गिर जाएगा, उसे परवाह नहीं है कि आगे उसे चोट लग सकती है। वो तो बस ऊपर वाले पे विश्वास कर कर, दूसरों पे विश्वास करके जो है अपनी यात्रा में चल पड़ता है। तो यही एक चीज़ जो मुझे दिख रही है आपके अंदर, आप एकदम से ना विश्वास कर लेते होगे, आप एकदम से ट्रस्ट कर लेते हो। और इसी वजह से आपके साथ ना गाइस मुझे दिख रहा है कि एक बार नहीं कई बार धोखा भी यहाँ पर हुआ होगा। लेकिन
डोंट वरी, आपसे यूनिवर्स कह रही है डोंट वरी, आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आ रहे हैं, आपके जीवन में वापसी हो रही है, रिकवरी हो रही है। आपकी जो भी हेल्थ इशू था, हेल्थ अच्छी होने वाली है, वापस से आप फिट हो जाओगे, वापस से आप अच्छे हो जाओगे, आप हील होने वाले हो, रिकवरी, ठीक है। आपका हार्ट चक्रा हील होने वाला है, ये मैं बता दूँ, आपकी पूरी बॉडी हील होने वाली है। और आप जिस भी दर्द पेन से गुजरे हो, आपकी लाइफ में जो भी तकलीफ मिले, उन सब चीज़ से आप रिकवर होगे, ठीक है। वापसी आपकी होगी, वापसी मतलब आपके अपने अंदर वापसी, वापसी आप अपने आप को पहचानोगे, वापस अपने आप से मिलोगे, ठीक है। और यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपकी विश कम ट्रू होगी, आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है। जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आप मांग रहे हो, किसी चीज़ से भी रिलेटिव, वो चीज़ आपके जीवन में आने वाली है, वो चीज़ आपको क्या है, मिलने वाली है। ईश्वर आपको वही चीज़ दे रहे हैं जो चीज़ को आप चाहते हो, जिस चीज़ को आप मांग रहे हो, जो आपकी डिज़ायर है, वही आपकी विश कम ट्रू होने वाली। विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड है, विश कम ट्रू, ठीक है। जो विश आपकी डिज़ायर है वो हकीकत में सच होने जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई न्यू पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा, यूनिवर्स कोई नए पर्सन को आपकी ज़िंदगी में भेज रहे हैं। और जो पुराना पर्सन जिसने आपको दर्द दिया, उसको हमेशा के लिए आपकी लाइफ से दूर कर रही है यूनिवर्स। ये दिख रहा है कि उसको दूर किया जा रहा है, उसको आपकी ज़िंदगी से हटाया जा रहा है, बिल्कुल भी उस व्यक्ति को आपकी ज़िंदगी में करीब नहीं लाया जाएगा। तो न्यू बिगनिंग, न्यू शुरुआत आपकी होगी, ठीक है। हो सकता है इस व्यक्ति से आप सोशल मीडिया पे मिल सकते हैं, या कोई व्यक्ति सोशल मीडिया के थ्रू या सोशल प्लेटफॉर्म से आपको कहीं ना कहीं मैसेज करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं। तो मैं बता दूं कि ये व्यक्ति आपकी तरफ कहीं ना कहीं नज़र रखे हुए हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपसे मिलने की जिज्ञासा है, बहुत ही टॉकेटिव है। लेकिन मैं बता दूं, ये व्यक्ति बहुत ही इंटेलिजेंट भी है, ये व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट, बहुत ही होनहार पर्सन, आपकी किस्मत में पता है बहुत इंटेलिजेंट पर्सन लिखे गए हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन आपकी ज़िंदगी में मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होंगे, कम्युनिकेशन और प्रैक्टिकल बहुत होंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स भी इनका अच्छा होगा, और लेकिन प्रैक्टिकल बहुत होंगे। थोड़ा सा हो सकता है कि ये आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, या तो ठीक है, थोड़ा इमेच्योर मुझे दिख रहे हैं। लेकिन मैं बताऊंगी इंटेलिजेंट बहुत हैं, ये इतने इमेच्योर नहीं है, थोड़ा बहुत ही इमेच्योरिटी हो सकती है, मगर ये मैच्योर नहीं दिख रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि भोलापन तो आपके अंदर है, इमेच्योर तो नहीं है, आप समझदार हैं। मैं ये कहूँगी कि आप समझदार हैं, आप अंडरस्टैंडिंग लेवल के हैं, आप बहुत समझदार हैं। ऐसा नहीं कहूँगी कि आप इमेच्योर हैं, आपकी एनर्जी दिख ही नहीं रही है मैच्योरिटी की। लेकिन ये जो पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हैं, ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है कि ये पर्सन थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हो, या फिर आपका कुछ बिहेवियर ऐसा रहेगा ना इनके साथ, मतलब जैसे कोई पास्ट की चीज़ों को लेकर जैसे आप थिंक करने लग जाओ, या आप इनके साथ आगे बढ़ने से डर रहे हो, या कमिटमेंट से डरने लग जाओ, क्योंकि पास्ट का जो ट्रॉमा आपके साथ हुआ है वो शायद थोड़ा सा इस पर्सन को कंफ्यूज कर सकता है। तो मैं कहूँगी रिलैक्स माइंड के साथ आप अपने जीवन की नई शुरुआत करें, ठीक है। क्योंकि पास्ट, क्योंकि आपके अंदर मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न, आपके अंदर फियर, भय, डर है, ठीक है। फिर से आप जो है किसी और के साथ बढ़ने से डर रहे हो। कोई ऐसा मुझे दिख रहा है कि कोई न्यू पर्सन या तो आपकी तरफ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप उनसे बातचीत नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप डर रहे हो कि जो पास्ट में हो गया फिर से ऐसा कुछ ना हो जाए। लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, फिर से आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा गाइस, क्योंकि अब मुझे दिख रहा है कि आपकी विश कम ट्रू होगी, आपके साथ जो होगा अच्छा होगा, ठीक है। तो कंप्लीसन यहाँ आएगा, आपके जीवन में एक नए चैप्टर शुरू होने जा रहा है, आपकी लाइफ का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। आपको जो भी एक्सपीरियंस मिला है, वर्ल्ड कार्ड ये भी बताता है कि पास्ट में आपने जो भी लर्न किया है उसको एक लर्निंग लेसन के तौर पे लें, और जो भी आपने उनसे सीखा है उस अनुभव के साथ अपनी नई जर्नी की शुरुआत करें। मतलब कि पास्ट में जो गलतियां मिस्टेक हुई हैं, चाहे किसी पे ट्रस्ट करने की, किसी पे आंख बंद करके विश्वास करने की, या रिलेशनशिप में पास्ट में जो भी गलती हुई आप समझ नहीं पाए, या बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए, प्रैक्टिकल नहीं हुए, तो मैं कहूँगी कि अब आपको थोड़ा प्रैक्टिकल भी हो जाना चाहिए, सिर्फ भावनाओं से नहीं चलें। रिलेशनशिप में भावनाओं के साथ साथ थोड़ा बुद्धि का भी प्रयोग करें, इंटेलिजेंसी के साथ चलेंगे, समझदारी से रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगे, तो कोई भी आपको हर्ट नहीं कर पाएगा। और एक चीज़ ये कहूँगी कि किसी को भी अपनी लाइफ में उतनी ही वैल्यू दें जितनी कि वो आपको देता है, इतनी भी ना दें कि कोई इंसान आपकी बेइज्जती करके चला जाए, आपको जलील करके चला जाए, ठीक है। और किसी के आगे भी गिड़गिड़ाए ना, रोए ना, ठीक है। अपने आंसू अपने तक रखें। ये दुनिया बहुत जालिम है गाइस, जो रोता है उसको और गिराती है, उसको नीचा दिखाती है। किसी के आगे गिड़गिड़ाओगे ना तो आपको मतलब ऐसा होता है कि लोग ऐसे होते हैं, गिरे हुए समझते हैं, उनको लगता है इसका तो कोई है ही नहीं, इसको तो कोई प्यार ही नहीं करता, ये तो ऐसे रो रहा है। तो किसी को भी अपना दर्द बयान ऐसे ना करें,
गाइस, ठीक है। तो बस अपने तक ही अपनी खुशियों को, दर्द को रखें। खुशियाँ सबके साथ बांटें, लेकिन अपने गम को सबके साथ ना बांटें। लोग सिर्फ हंसते हैं, फ़ायदा उठाते हैं और मजाक उड़ाते हैं। तो ये एक गाइडेंस आप आज ले लीजिएगा, ठीक है। तो आपके जीवन में रिकवरी हो रही है, सब कुछ वापस आपको मिलेगा। जो आप हकदार हो रिस्पेक्ट के, प्यार के, इज्जत के, सम्मान के, वो सब आपको मिलने वाला है पाइल नंबर 3। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, ठीक है। जस्टिस यानी कि न्याय आपके साथ जो है होने जा रहा है। आई होप सो कि आपको अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो, आपसे रिजोनेट हुई होगी। बहुत अच्छी रीडिंग है, बहुत पसंद आई है मुझे तो। आई लाइक दिस। 3 की 3 रीडिंग बहुत अच्छी निकली हैं। आपके जीवन में जो आने वाला है सरप्राइज़, तो आपके जीवन में आ रहा है। सरप्राइज़ ये आ रहा है कि आपके जीवन में पाइल नंबर 3 किसी न्यू पर्सन को जो है यूनिवर्स भेज रही है, और रिकवरी आपकी होने वाली है, और विश कम ट्रू होने वाली है, विश फुलफिलमेंट होने वाली है। वो जो विश डिज़ायर, जिन चीज़ की आपने इच्छा रखा है, जिस चीज़ का आपने अरमान देखा है, अब वही हकीकत में सच होने जा रहा है। तो जब विश कम ट्रू का कार्ड आता है, डिज़ायर, इच्छा पूरा होने का कार्ड आता है, तो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, मैनिफेस्ट उसे करते जाइए, और उसके लिए रिसीविंग मोड पर आ जाइए, ठीक है। और ग्रेटिट्यूड करिए यूनिवर्स को। 9 ऑफ कप्स ऑल्सो विश कम ट्रू, और ग्रेटिट्यूड करने को भी बोलता है, ठीक है। तो आपकी मांगी हुई विश पूरी होने वाली है। तो आपकी विश, इच्छा जो है, वो डिज़ायर आपके पास चल कर आ रही है बहुत जल्दी आपके जीवन में। तो दिस इज़ अ बिग सरप्राइज, ठीक है। हो सकता है कि ये विश डिज़ायर आपने पहले कभी मांगी हो, अब आप भूल गए हो, तो भी मैं बता दूं, आपकी मांगी हुई जो दुआ है वो सुन ली है रब ने, और उसको पूरा करने वाले हैं बहुत जल्दी ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड, ये परमात्मा, ठीक है। सो बाय बाय पाइल नंबर 3।